राष्ट्र के नागरिकों की चिंता करने वाली, उनके लिए 18 और 24 घंटे की मेहनत करके अपने बड़े बड़े कार्यालय खड़े करने वाली बीजेपी पार्टी का विचार यदि आप पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के जान लेंगे तो जानने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो सकते हैं, क्या अकेले खाना चाहती है बीजेपी पार्टी पुरानी पेंशन स्कीम। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर के हर पार्टी ये कोशिश कर रही है जनता को दर्शाने की कि हम आपके बहुत बड़े हितैषी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। मध्य प्रदेश में विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में कांग्रेस के एक नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा। उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के सवाल किया, क्या बीजेपी सरकार इसे लागू करेगी? तो उसके जवाब में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साफ तौर पर इंकार कर दिया कि अभी इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। इसे लेकर के कांग्रेस के नेता विधानसभा का जो सदन है उससे बाहर आ गए और प्रेस के साथियों को संबोधित किया और कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसे लागू करेंगे। साधारण प्रश्न पूछा पुरानी पेंशन स्कीम का और मंत्री महोदय ने, वित्त मंत्री ने कहा ऐसा कोई हमारा प्रस्ताव नहीं है। ये घोर अन्याय है हमारे प्रदेश के कर्मचारियों पर। जो उनकी मांग है बड़ी साधारण मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करी जाए। कांग्रेस ने करी थी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम आवश्यक ये लागू करेंगे। अब सज्जन वर्मा जी आपको बताएंगे कि इनके जवाब में क्या है। कर्नाटक की सरकार जबकि बीजेपी की सरकार राजस्थान में उसकी स्टडी करा रही है, मध्य प्रदेश की सरकार मना कर रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, क्या स्टडी करा रही है मैं जानता नहीं। आज तो स्पष्ट कर दिया सदन में कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। एक प्रश्न पूछा गया, गोविंद सिंह जी ने पूछा कि सप्लीमेंट्री बजट में क्या आप इसे लाएंगे, उन्होंने उसका भी इनकार कर दिया। बताओ। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार या बीजेपी सरकार जो राष्ट्र के नागरिकों को ज्ञान देती है, देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है, तो ऐसे में अगर पुरानी पेंशन स्कीम इतनी खराब है कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को नहीं दी जा रही है तो वो खुद क्यों ले रहे हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या तमाम नेता मंत्री हो, वो पुरानी पेंशन स्कीम का त्याग क्यों नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि कोई भी नेता जब विधायक और सांसद बन जाता है तो उसको अलग अलग पेंशन मिलती है, विधायक की अलग और सांसद की अलग। जरा सोचिए कि नेता आपके सामने जनसेवक बनने की बातें करते हैं तो जनसेवकों को इतने पैसे की क्या आवश्यकता है? सरकारी कर्मचारी तो इतनी मेहनत करके राष्ट्र को आगे बढ़ाता है, ये नेता तो फिर भी कई घोटालों में सामने आ जाते हैं, अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, बिजनेस चलाते हैं। अगर इनकी तनख्वाह के हिसाब से इनकी आय निकाली जाए और इनकी हकीकत में आय देखी जाए तो ये कहां से आती है? क्या ये भैंस का दूध बेचते हैं या बकरी का दूध बेचते हैं? शायद ना ये भैंस का दूध बेचते होंगे ना बकरी का दूध, ये कहीं और से ही आती होगी। अगर जांच होगी तो इतना समय लगेगा कि आप प्राण त्याग देंगे, हो सकता है नेता भी प्राण त्याग दे और ऊपर चला जाए। इसीलिए जांच का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, अगर परिवार का कोई सदस्य या आपका मित्र आपसे यह कह दे कि अरे नहीं नहीं, इस योजना का लाभ मत लो, इसमें कुछ नहीं रखा, बेकार है, और खुद उस योजना का लाभ ले ले, तो सोचिए आप क्या कहेंगे? आप उससे कह सकते हैं कि तुम्हारी नीयत खराब थी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सरकार जो पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं कर रही है लेकिन खुद ले रही है, तो क्या नीयत खराब है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या सरकार की नीयत खराब है? नेता मंत्री विधायक जो नहीं चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो, क्या उनकी नीयत खराब है या नीयत साफ है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि 1 जनवरी 2005 के बाद जो नई पेंशन स्कीम लागू की गई है, अगर वो इतनी ही बढ़िया है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उस स्कीम को लें और अपने तमाम नेता मंत्री विधायकों को कहें कि आप इसी पेंशन स्कीम का लाभ लीजिए, ये बहुत बढ़िया है, पुरानी वाली बेकार है। लेकिन पूर्वज ठीक कहते थे कि ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी है तो अच्छी है, इसीलिए शायद नेता और मंत्री ले रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बात और सोचने की आवश्यकता है।
सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की कई सालों से है, तो उनको यह भी लग रहा होगा कि पुरानी पेंशन स्कीम के बजाय हम नागरिकों को जो नई पेंशन स्कीम दे रहे हैं उसके कई सारे लाभ हैं, इसीलिए जनता हमको कई बार चुनाव जितवा रही है। वो खुद कहते हैं कि जनता हमारी योजनाओं से संतुष्ट है। ऐसे में आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पुरानी पेंशन स्कीम पर आप लोगों का क्या सोचना है और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का जो रवैया है उस पर आपका क्या सोचना है, और यदि सरकार लागू नहीं करती है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके हाथ में क्या है करने के लिए, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।